ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंहदेव भगवान की जय हो। आज अति अति पावन दिवस है। आज नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है। नरसिंह भगवान के आविर्भाव के ऊपर श्रीमद् भागवत में एक पूरा स्कंद जो है वो समर्पित किया गया है। 7वें स्कंद में श्री नरसिम्हा देव की पूरी कथा आती है। 5 मिनट में नरसिम्हा देव के विषय में कहना बहुत ही कठिन है। जैसे एक पंगु व्यक्ति को पहाड़ चढ़ना कठिन है, फिर भी जो सारांश है नरसिंह भगवान के अवतार का वो हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारा भक्ति का जीवन जो है वो बहुत कठिन कठिन रास्ते से गुजरता है। जब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, तो उस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में भी देखते हैं कि उनके लिए प्रचंड बाधाएं थी, अनंत बाधाएं थी। लेकिन उस सब में, उन सब बाधाओं में एक विशिष्ट बात हमें देखने को मिलती है जो हमें समझना चाहिए। वो है कि नरसिंह भगवान ने तत्काल प्रहलाद को दर्शन दिया। जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया कि कहाँ है तुम्हारे विष्णु, तो उन्होंने कहा वो कण कण में समाये हुए। फिर कहा कण कण में है तो इस खंबे में भी होंगे। खंबे में भी है क्या? खंबे में भी है। तो देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए कितनी वत्सलता दिखाते हैं, कितने भक्त वत्सल है भगवान। कहते हैं प्रहलाद जी ने अंगुली मात्र निर्देश किया और तत्क्षण खंबे के अंदर, स्तंभ के अंदर नरसिंह भगवान, आधा मनुष्य आधा नर, आधा सिंह और आधा मनुष्य के रूप में, वो पूरा कहते हैं ना, वो जैसे नाटिका में वो कलाकार पूरा ड्रेस करके तैयार रहता है, वैसे पूरा अपना श्रृंगार करके भगवान खंबे के अंदर तैयार थे। हिरण्यकश्यप ने अपने मुष्टि प्रहार से वो स्तंभ तोड़ने के पहले ही प्रहलाद को उस खंबे में भगवान का अद्भुत दर्शन हो गया था। इतने ही नरसिंह भगवान तत्पर है अपने भक्तों की रक्षा करने के। किसी और को देख दर्शन देने के पहले ही प्रहलाद को वो दर्शन दे चुके थे। तो नरसिंह भगवान का अवतार जो है वो इमरजेंसी अवतार है, तत्क्षण अवतार है। अगर हम प्रहलाद की तरह उनको पुकारेंगे तो हमारे भक्ति के जीवन में आने वाले किसी भी संकट को वो तत्क्षण तार सकते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी की अ, जब ये प्रभुपाद जी थे, उन्होंने स्थापना किया, तब से लेकर आज तक नरसिम्हा भगवान के विषय में अद्भुत अद्भुत चमत्कार देखने को मिले हैं। कैसे नरसिम्हा भगवान तत्क्षण आकर भक्तों की रक्षा करते, जैसे हमारे मायापुर के नरसिम्हा भगवान है, उन्होंने भी अद्भुत अद्भुत अनुभव दिए हुए हैं। तो सारांश में कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अभ्यास करना होगा कि जब संकट आता है तो हमें नरसिम्हा देव को पुकारने का अभ्यास करना होगा। क्योंकि जब हम
संकट में आते हैं तो ओ माँ ओ यहाँ वहां की बातें करते हैं, आ वो करते हैं, दर्द के लिए हमारा भावना प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए। आज नरसिंह भगवान की चतुर्दशी है, उनका आविर्भाव दिवस है। सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जब भी संकट आए तब केवल आपका नाम मेरे मुंह में आ जाए। कुछ लोगों को नरसिंह भगवान बहुत भयंकर लगते हैं, देखने लोग योग्य लगते नहीं है कि कैसे देख सकते हैं इतने भयंकर स्वरूप को। लेकिन जो भक्त उन पर प्रेम करता है उनके लिए बहुत मृदु है। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सारे देवता, ब्रह्मा भी लेकर सब देवता कांप रहे थे, लक्ष्मी देवी भी कांप रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। और उसी दृश्य को देखकर प्रहलाद बहुत शांत थे, आनंदी थे, प्रसन्न थे। बिल्कुल भय का लवलेश उनके अंदर नहीं था। इसका अर्थ क्या होता है कि जब प्रेम होता है तब भगवान कितना भी भयंकर रूप दिखाएंगे तो उसमें भय नहीं होता है। ये प्रहलाद और नरसिंह भगवान की विशेषता है। पूरा विश्व कांप रहा है और प्रहलाद जी स्मित हास्य कर रहे हैं। तो आइए हम प्रहलाद से भी प्रार्थना करें कि वो हमें वो वैसी शरणागति, वैसा समर्पण दे जिससे भगवान का भयंकर, अति भयंकर रूप भी प्रकट हुआ तो भी हमें उनके लिए प्रेम लगेगा, आकर्षण लगेगा। और उनसे ये भी प्रार्थना करें कि जैसे उनके अंदर निस्सीम भक्ति थी, निस्सीम निष्ठा थी कि मेरे भगवान सब जगह पर है, तो उन प्रहलाद से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, जब भी संकट आएगा तो हम आपको पुकारें, आपकी याद हमें आए और आपके सहारे हमारे सारे संकट नष्ट हो जाएं। हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि गणेश भगवान के अंदर जो विघ्नहर्ता की शक्ति है, विघ्न हरण करने की शक्ति है, वो भी नरसिंह भगवान की ओर से ही आती है। नरसिंह भगवान के दो चरण वो अपने शीश पर धारण किए हुए बैठे हुए हैं। इसलिए नरसिंह भगवान जो तत्काल विघ्न हरण करते हैं वही शक्ति गणेश जी के अंदर प्रवेश करती है। फिर गणेश जी पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं विघ्नहर्ता के रूप में। तो ओरिजिनल विघ्नहर्ता जो है वो नरसिंह भगवान है। तो आइए नरसिंह भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करें कि वो हमारे जीवन में है, आए हुए हैं। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिर में सवेरे और शाम नरसिंह भगवान की प्रार्थना स्थापित की है। आज 55-60 साल हो गए। कारण इसका यही है कि भक्तों को सहारा मिलना चाहिए, संकट मोचन होना चाहिए उनका। इसलिए नरसिंह भगवान का हमारी इस्कॉन संस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मायापुर में उग्र नरसिम्हा की स्थापना की है ताकि हम सब लोग कष्टों से, संकटों से मुक्त रहें और जब भी संकट आएगा तो उनकी याद करें। जब नरसिंह भगवान का सहारा हम लेते हैं तो विश्व की कोई ताकत हमें त्रस्त नहीं कर सकती। बोलो श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई किसी का प्रश्न है?